श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड अयोध्या कांड चतुर्विंशः सर्ग। सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती हुई देख धर्मपरायण सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली। आर्य, तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ है। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित है जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और संयम प्रकार से पालन किया है, तथा जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु है। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की बात है। विधेय नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही हमारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमय पता का फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्मात्मा स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्स्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते हैं। सभी समयों में वन से निकलती हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनंदन जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से अलंकृत और स्पर्श करके उन्हें आवादन प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में दिमित ध्वज संबर के पुत्र दानवराज संबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महान तेजस्वी वीर को बहुत से दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते हैं, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके वानों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके संस में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, वह जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाश और अग्नि के भी अग्नि दाहक है। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत है। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोष वहां हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी, इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषेक होंगे। जिनको नगर से निकालते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक से वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपरिचित नित्य विजित वीर के पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धरियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खंडक आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी आनंदित, तुम नवोदित
चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पूर्ण अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुण्य राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देख तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र यहाँ उपस्थित देखोगी। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बांधना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुनंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सम मार्ग में स्थित रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुण्य शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघवाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिनंदन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्रों का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़ा जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्श रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।